हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन हब में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और इनसे एक से दो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए। और काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो असम में है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है, उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में, और वो एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी दूधराज या शाह बुलबुल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया। तो कान्हा किसली टाइगर रिजर्व को सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइगर राज किस राज्य को कहा जाता है। तो टाइगर राज मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है। तो एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, जो कि केरल के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे घनी स्थल कौन सा है। तो सबसे घनी स्थल है पश्चिमी घाट। जैव विविधता के अनुसार भारत का सबसे घनी स्थल कौन सा है, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर। ठीक है, जो कहाँ की है, तमिलनाडु में है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहाँ है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है। तो गुजरात में है जंगली गधा अभ्यारण्य, और वो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है एवं उसे कब अवस्थित किया गया था। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। वर्ष 1936 में स्थापित किया गया। ठीक है, तो कहाँ स्थित है भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखंड, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला देख लेते हैं। अगला है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का चयन किया गया है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर को रखने के लिए पालपुर कुन्नू मध्य प्रदेश को चयनित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ है, तो सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति जिसको ज्वरीय वन कहाँ पाई जाती है। तो सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वन को क्या कहा जाता है। तो सुंदरवन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख ले हैं, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है। तो सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वनस्पति है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में वर्षा वन उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्रिकेट का जो बैट बनता है वो विलो नामक लकड़ी से बनता है, जो कि शंकुधारी वृक्ष से बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वन आवश्यक है। तो कुल पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल का 33% वन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में प्रारंभ हुआ था। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी जीव मंडल उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है। तो भारत का प्रथम तितली उद्यान बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो कि बेंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि किस राज्य में स्थित है। तो असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौन घाटी या साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दासीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दासीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यह कश्मीरी हंगुल के लिए
प्रसिद्ध है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? तो भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत में पूरी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? तो कितना परसेंट है? 24.16%, 2015 के इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? ठीक है, तो वो कब प्रकाशित हुई? 2008 में प्रकाशित हुई। तो किसके द्वारा? भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना वर्ष 2008 में प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश चाइना है, जिसकी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 28% की हिस्सेदारी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था रियो द विंस में। कब हुआ था? 1992 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका गठन किया गया था, रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में 1992 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो द जेनेरियो में 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की ग्रीन हाउस गैस में भारत का अधिकांश कितना भाग है? तो विश्व का ग्रीन हाउस गैस में भारत कितना प्रतिशत भाग है? 5%। विश्व की ग्रीन हाउस गैस में प्रकाश का अधिकांश भाग 5% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो यही से क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन और वीडियो पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।